ओके, फिर से नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में भी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ही एक्सटेंड करने वाले हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेकेंड सेल ऑर्गेनल को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है गोल्जी, सॉरी मैंने लिखा नहीं, गोल्जी अपैरेटस हमारा क्या है, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीनों बोलते हैं। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी बॉडी तीनों बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले ही देख लिया गया था। तो किसने देखा था इनको, तो इन्होंने किसने देखा था, तो एक साइंटिस्ट हैं कैमिलो गोल्जी साहब ने देखा था इनको, ठीक है। कैमिलो गोल्जी साहब ने देखा था, कब देखा था, 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। फिर से ये कैसा होगा, रेटिकुलेट ही होगा। मैंने बोला ना कि वही तीन फॉर्म में पाए जाएंगे, सिस्टर्निया फॉर्म में पाया जाएगा, ट्यूब्यूल फॉर्म में पाया जाएगा, ट्यूब्यूल या फिर वेसाइकल फॉर्म में पाया जाएगा। ये जो चारों स्ट्रक्चर्स हैं वो यही तीन स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे, तीन शेप में पाए जाएंगे। तो रेटिकुलर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है नियर द न्यूक्लियस। कहाँ पे है, नियर द न्यूक्लियस के पास पाया जाएगा। सारे के सारे नियर द न्यूक्लियस ही पाए जाएंगे, ठीक है। किस चीज का बना हुआ होगा, कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स सिस्टर और सिस्टर्निया, उसी को क्या बोल रहे हैं, डिस्क शेप, फ्लैट शेप। मैंने भी बोला था कि फ्लैट होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्निया बोल रहे हैं। जिसका डायमीटर कितना बता के रखा है, इसका डायमीटर कितना बता के रखा है, आधा से 1 माइक्रोमीटर, आधा से 1 माइक्रोमीटर। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो ये जो एनिमल में होगा वो किस तरीके का होगा, पैरेलल एंड कंटिन्यूअस होगा, पैरेलल होगा, कंटिन्यूअस होगा, पैरेलल होगा, एक ही बना हुआ हो सकता है या फिर अलग अलग बना हुआ हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा। लेकिन वही प्लांट में अगर हम देखें, तो ये पैरेलल या फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस कनेक्टेड टू ईच अदर नहीं होगा, वो अलग अलग अनकनेक्टेड होगा, अलग अलग अनकनेक्टेड फॉर्म में बना हुआ होगा। और उसको क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम बोलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसा कि इसको हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे, कौन सा, सेल डिवीजन सेल साइकिल पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे देखेंगे फ्रैग्मोप्लास्ट का ये फॉर्मेशन करता है, फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन करता है गोल्जी बॉडी। तो डॉटेड इस तरीके से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, तो वो डॉटेड रहता है, कनेक्टेड नहीं रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ये तीन फॉर्म में कैसे कैसे होगा। तो इसका जो सिस्टर्निया होगा वो 2 फेज का होगा, ठीक है। सिस्टर्निया कैसा होगा, 2 फेज का होगा, लिख देता हूं मैं, सिस्टर्निया का 2 फेज होगा, ठीक है, 2 फेज होगा। पहले फेज को क्या बोलेंगे, सिस फेज बोलेंगे, पहले फेज को क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, सिस को एक और क्या बोलेंगे, सिस को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। वहीं पे ट्रांस को क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। सिस को एक और नाम देते हैं, सिस को एक और नाम क्या देते हैं, तो बोलते हैं इसको ट्रांस को मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, और सिस को फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। सिस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, फॉर्मिंग बोलते हैं, वहीं पे ट्रांस को क्या बोलते हैं, कनकेव बोलते हैं और मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो हमारा सिस होगा ईआर से कनेक्टेड नहीं होगा, ईआर के पास होगा, और जो हमारा ट्रांस फेज होगा वो ईआर से दूर होगा। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिस फेज कहलाएगा, ये हमारा सिस फेज कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ट्रांस फेज कहलाएगा, ठीक है, ट्रांस फेज कहलाएगा। ये दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, तो चलो देखते हैं कि ईआर से कोई वेसाइकल आ रहा है, ठीक है, ईआर से कोई वेसाइकल आ रहा है, वो कहाँ पे आएगा, सिस फॉर्म में आएगा या फिर फॉर्मिंग फेज में आएगा, ठीक है। इसको कनकेव और कॉन्वेक्स क्यों बोलते हैं, ये हमारा उभरा हुआ पार्ट है, ये हमारा बाहर का पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, इसलिए उसको बोल रहे हैं कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, और ये हमारा धंसा हुआ पार्ट है, अंदर का पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनकेव फेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई वेसाइकल आया है, हो सकता है प्रोटीन होगा, हो सकता है क्या होगा, लिपिड होगा, ठीक है। ईआर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ईआर से आ रहा है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है। वो कहाँ पे जाएगा, पहले सिस फॉर्म या फेज या फिर फॉर्मिंग फेज, फिर वहां से वो क्रॉस करके जाएगा, कहाँ पे क्रॉस करेगा, पिंच ऑफ कहाँ पे होगा,
पिंच ऑफ कहाँ पे होगा? तो ट्रांसफेज में होगा। पिंच ऑफ कहाँ पे होगा? तो ट्रांसफेज में होगा। तो इतने दूर में क्या होगा? इतने दूर में कोई काम तो हो रहा होगा ना, इतने दूर में काम तो हो रहा होगा। यहाँ पे एंटर करेगा पहले, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ होगा काम, फिर यहाँ से पिंच ऑफ होगा, फिर दूसरे में जाएगा, इस तरीके से वो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा? यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा? इधर मैंने फंक्शन लिख के रखा है। उससे पहले ट्यूब्यूल फॉर्म में हो सकता है ये, और वेसिकल फॉर्म में हो सकता है। ट्यूब्यूल फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल फॉर्म में हो सकता है। तो ये इसका जो फेस दिख रहा है, ये जो फेस दिख रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्निया फेस बोल रहे हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूल फॉर्म बोल रहे हैं। और ये जो वेसिकल इसी से पिंच ऑफ हो रहा है, इसी से पिंच ऑफ हो रहा है वेसिकल, इसी से क्या बोल रहे हैं? वेसिकुलर फॉर्म बोल रहे हैं। तो ये तीनों इसके फॉर्म है। और इतने दिन में हो क्या रहा है? इतने दिन में हो रहा है पैकेजिंग हो रहा है, ठीक है, चीजों को पैकेज किया जा रहा है ताकि इसको या तो सेल से बाहर भेजा जाए अगर जरूरत है तो, या फिर सेल से अंदर भेजा जाए। सेल में अगर सेल के अंदर रखा जाए, भेजा कहाँ जाएगा? सेल के अंदर ही रखा जाए, ठीक है, जरूरत के अनुसार, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है? उसका पैकेजिंग होता है। क्या करता है वो? पैकेजिंग करता है, ठीक है, टू डिलीवर इधर इंट्रासेलुलर, मतलब इंट्रासेलुलर में रखने के लिए, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर सिक्रीट करने के लिए, टू बी सिक्रीटेड आउटसाइड ऑफ द सेल। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या हो सकता है कि ये रिवर्स जा सकता है, गलती से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जा सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर जरूरत पड़े किसी प्रोटीन की तो वो जा सकता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में भी जा सकता है, ठीक है। एक और यहाँ पे काम क्या हो रहा होगा उसका? ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा होगा एंड ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा होगा, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। या तो यहाँ से क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, या फिर यहाँ से क्या आएगा? लिपिड आएगा। एंडोप्लाज्मिक सिस्टम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आएगा? या तो प्रोटीन आएगा जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के भेजेगा, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलेगा? तो लिपिड निकलेगा, ठीक है, उन दोनों से आएगा। यहाँ पे क्या होगा इसका? ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन होगा, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन लिपिड आएगा, उसको किसके साथ जोड़ा जाएगा? ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर के साथ या फिर ग्लूकोज के साथ जोड़ा जाएगा। तो ग्लाइकोसाइलेशन में होगा लिपिड का, ठीक है, लिपिड, ठीक है। और यही जो लिपिड और प्रोटीन बनेंगे ना, यही जो लिपिड और प्रोटीन बनेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? यही और लिपिड और प्रोटीन जो बनेंगे वो सेल वॉल फॉर्मेशन में जाएंगे या फिर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन हमने देखा है ना कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो यही कहाँ भेजे जाएंगे? यही कहाँ भेजे जाएंगे? तो यही भेजे जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सिंथेसिस ऑफ या फिर रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहाँ भेजा जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भेजा जाएगा। एक और काम क्या होगा? स्पर्म में जो एक्रोसोम बनता है, स्पर्म में जो एक्रोसोम बनेगा वो भी गोल्जी ही बनाएगा, वो भी गोल्जी ही बनाएगा। स्पर्म के फॉर्मेशन में भी यही हेल्प करेगा, ठीक है। लाइसोसोम रहेगा, जो ऊपर एक्रोसोम होता है उसमें लाइसोसोम होते हैं। तो ये जो वेसिकल बन रहा है ना, ये लाइसोसोम का भी फॉर्म लेगा, ठीक है, ये लाइसोसोम का फॉर्म ले सकता है। तो ये एक्रोसोम में भी जाके हेल्प करेगा, एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्जी, ठीक है। एक और बात क्या कि ये मैच्योर आरबीसी में ना तो गोल्जी होगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना ही प्रोकैरियोट में भी होगा, ठीक है, प्रोकैरियोट में नहीं होगा, मैच्योर आरबीसी में नहीं होगा, सीव ट्यूब में भी नहीं होगा, ठीक है, सीव ट्यूब में भी नहीं होगा। देखो मैच्योर आरबीसी में हम क्या करते हैं ना, न्यूक्लियस ही निकाल लेते हैं। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस ही निकाल लेते हैं। तो न्यूक्लियस में जो भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं अधिकतर वो चीजें भी क्या हो जाती है? हटा दी जाती है। तो ये हमारा गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी आरबीसी में नहीं होगा, मैच्योर आरबीसी में नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैच्योर आरबीसी में नहीं होगा। उसी तरीके से हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं होगा, सीव ट्यूब में भी नहीं होगा। चलिए धन्यवाद। दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्जी बॉडी एंडोमेट्रियल सिस्टम का सेकंड सेल ऑर्गन हमने कर लिया, ठीक है। थर्ड में हम करेंगे, छोटा सा करेंगे, लाइसोसोम करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, उससे अपने को मोटिवेशन मिलता है। और कुछ चाहिए तो बताइए, डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स दे रखी होती हैं, जैसे कि हमारा वेबसाइट का दे रखा होता है, हमारे टेलीग्राम चैनल का दे रखा होता है, वहाँ से आप जाके नोट्स ले सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी हम ऐड कर रहे हैं उसमें। चलिए टाटा।